अब बच्चों 6 दोहे के आगे हम लोग देखते हैं 7वां दोहा और उससे संबद्ध चौपाई, और साथ में ही एक छंद भी है इसके, तो हम लोग उस छंद को भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि राम जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष को देखते हैं, उठते हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं उन्होंने जो धरती को साधने वाले जो लोग हैं, हाथी हैं, कच्छप हैं, शेषनाग हैं, बराहा हैं, उन सबको अलर्ट किया। और जब वो उधर की ओर चले धनुष को, सब लोगों की आशा धनुष पे केंद्रित हो गई, राम जी पे केंद्रित हो गई। ये 6ठे तक था। अब 7वें में देखें क्या है। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम ने देखा, विलोके, राम विलोके, क्या देखा राम ने? सब लोगों को चित्र लिखे से देख। कैसे दिखे? जैसे चित्र हो, फोटो बनी हो, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में राम ने सबको सजग अवस्था में बिल्कुल चित्र जैसे कड़े हुए जैसे देखा। फिर किधर देखा? चितय सी कपायतन जानी विकल विशेष। फिर उन्होंने सीता जी को देखा और उनको विशेष व्याकुल देखा। सीता जी तो व्याकुल थीं। ये दोहा 7 है। इसमें आप देखेंगे कि उपमा अलंकार है। अब इससे संबद्ध चौपाइयाँ। देखी विपल विकल वैदेही। वैदेही सीता जी को कहा है, वैदेही उनका नाम है, जानकी है, वैदेही है। निमिष विहात कल्प समतेही। उनका एक एक जो क्षण है वो एक एक कल्प के समान बीत रहा था। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ साल होते हैं। मतलब इतना लंबा समय उनका एक एक क्षण व्यतीत हो रहा था कि अब जान गई, कि अब जान गई। वो बिल्कुल अधीर थी कि कब राम जी धनुष तोड़ दें। तो देखी विपुल, विपुल बहुत, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही। त्रषति बारी, बारी पानी, त्रषित माने प्यासा, बिन जो तनु त्यागा। जैसे कोई प्यासा पानी के बिना तन त्याग दे तो उसके बाद मुँहे कलई का सुधा तड़ागा। तो उसके बाद तालाब जो है वो अमृत का हो तो उसका भी क्या लाभ। जब प्यासा मर जाए तो उसके बाद तालाब का, अमृत से भरा तालाब हो तो भी उसका क्या लाभ। का बरसा सब की जगह जब होगा, जब कृषि सुखाने। जब खेती सूख जाए तो भी बारिश हो, पानी बरसे तो उसका क्या फायदा, क्योंकि खेती तो सूख चुकी है। तो इसीलिए समय चूके पुनि का पछताने। जब समय चूक जाएगा तो पछताने से कोई फायदा नहीं। अर्थात राम जी को अब ये लगा कि सीता जी बड़ी अधीर हो रही हैं, समय चूक रहा है, इसलिए धनुष जल्दी से तोड़ दें। अस जिए जानी जानकी देखी। ऐसा जी में, हृदय में जान कर उन्होंने जानकी की ओर देखा। और प्रभु पुल के लख प्रीति विशेखी। और उनको प्रीति हुई, प्रेम, विशेष प्रेम जागृत हुआ और तन में पुलकन हुई। पुलकत माने प्रसन्नता हुई। और फिर क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया। और अति लाघव उठाई धनुलीन। अति शीघ्रता से, लाघव, लाघव माने शीघ्रता से, अति लाघव, बहुत ही अधिक शीघ्रता से धनुष जो है वो उठा लिया। ब्लर हो रहा। अति लाघव उठाई धनुलीन है, ये देखो, अति लाघव उठाई धनुलीन्हा। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखें, दम केऊ धामनी जिम जब लेऊ। जब उन्होंने धनुष उठाया आकाश में बिजली गड़की और उन्होंने बड़ी तीव्रता से उठाया। कोई जान आगे है अभी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। और पुनः जो धनुष था नव मंडलाकार हो गया आकाश में ही। लीत चढ़ावत खेचत गाढ़े। यहाँ गाढ़े की जगह काढ़े होगा। प्रत्यंचा चढ़ाना, धनुष को लेते और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते, खींचते, किसी काहू न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने नहीं देखा, इतनी शीघ्रता से उन्होंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते में धनुष तोड़ दिया और धनुष जो है आकाश में ही मंडल के समान हो गया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उसी क्षण जो है राम ने धनुष तोड़ दिया और भले भुवन धुनि घोर कठोरा। और पूरे भुवन में, त्रिभुवन में सब जगह कठोर ध्वनि हुई, बड़ी तेज गर्जना हुई, बहुत तेज आवाज हुई।
पेंसिल रखने में ब्लर हो रहा है, इसको यह ध्यान दें, मैं इसीलिए पेंसिल को रोक देता हूँ। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ आप देखें छंद भी है। अंत है ये धनुष भंग का, ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, सुने। पेंसिल को मैं रोक दूँ ताकि ये ब्लर ना हो। भरे भुवन घोर कठोर रवि, यहाँ पे कठार नहीं है, कठोर है, इसको ठीक भी कर लेंगे। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुन कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। अब ध्यान दें, धनुष टूट गया। धनुष टूटा तो क्या हुआ? भरे भुवन घोर कठोर रव, रव माने ध्वनि, पूरे भवन में, त्रिभुवन में पृथ्वी आकाश पाताल घोर गर्जना आवाज ध्वनि भर गई, बहुत तेज आवाज, तीव्र आवाज। अब देखें, रवि बाज माने घोड़ा, सूर्य रवि माने सूर्य, सूर्य देव जब चलते हैं रथ में तो उनके घोड़े रथ हाँकते हैं, ऐसा मानते हैं धर्म शास्त्र में। तो रवि बाज तज मारग चले, जो सूर्य देव के जो रथ के जो घोड़े थे वो मार्ग छोड़ के, रास्ता छोड़ के, तज करके चल दिए। अब क्या हुआ? चिक्कल नहीं दिग्गज, दिग्गज अभी मैंने बताया था, 10 दिशाओं के जो हाथी हैं जो रक्षा करते हैं वो चिक्कर चिंघाड़ने लगे। डोल मही, मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी जो है वो डोल गई। अहि कोल कूलम कलमले, अभी अहि कोल कूलम भी तीनों बताया था। अहि शेषनाग, कोल बरहा है, कूलम कछुआ, ये सब भी क्या हुए? व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। असुर असुर मुन कान दीन है, कर माने हाथ, कान में जब बहुत तेज आवाज़ होती है तो कान में आवाज़ ना जाए, कान के पर्दे ना फटे तो आवाज़ ना जाए, कान में हाथ लगा लेते हैं। तो सुर असुर मुनि, यानी देवता और असुर जो थे वहाँ पे, और मुनि जो थे वहाँ पे, सुर असुर और मुनि सब लोगों ने कर कान दीन्हे, अपने अपने कानों में हाथ लगा लिया ताकि तेज जो गर्जना जो ध्वनि हो रही थी वो उससे कानों की रक्षा हो सके। और सकल विकल विचार हैं, और सब बड़े व्याकुल हो करके इतनी तेज आवाज़ के साथ एकदम से धनुष टूटा, समझ गया कि धनुष टूट गया है। कोदंड माने धनुष, खंडेव माने तोड़ना, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारिहि। तुलसीदास कहते हैं कि राम ने जो है धनुष तोड़ दिया और सभी लोग जो है जय जय वचन, जय जयकार करने लगे, जय जयकार के वचन उचारने लगे, कहने लगे। इस प्रकार से आप देखें कि ये पूरा धनुष भंग कंप्लीट होता है, और पूरे किताब में धनुष भंग की ही व्याख्या बहुत डिटेल से एक एक शब्द पे देखना था और इसमें जो समय लगा। आशा करते हैं कि आप धनुष भंग के सारे वीडियोस को आप सेव कर लें, क्योंकि ये दोहराने में समय लगता है और सूर्य तुलसी से एक व्याख्या आती ज़रूर है। बात फिर वही हो गई कि यहाँ पर अवधी भाषा है, प्रबंधात्मक शैली है, और ये चौपाइयाँ हैं जो ये मैंने बताई थी, छंद है चौपाइयों में इधर, और ये तो छंद लिखा ही हुआ है। अब इसमें आपका जो अलंकार आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो रूपक अलंकार है ही, अनुप्रास अलंकार है, गुण जो है ओज है और प्रसाद भी है, दोनों हैं, ओज और प्रसाद गुण है, और अवधी भाषा है और प्रबंधात्मक शैली है। अब अगला हम लोग वनपथ पर जो है वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट टर्न पे इसे कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो आज इतना ही रखेंगे।